You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. वर्तमान में रबी फसल बुआई का समय आ गया है, लेकिन विदेशों में चल रही अशांति के चलते देश में डीएपी का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में 85% डीएपी विदेश से आयात किया जाता है, जबकि 15% का भारत उत्पाद करता है। ऐसी स्थिति में मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो गई है। इसी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएपी के स्थान पर किसानों के लिए और भी विकल्प है, जिससे उनको डीएपी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा ने बताया कि अब रबी की फसल बुआई का समय आ गया है। किसान सरसों, गेहूं और चना की फसल बुआई की तैयारियों में है। इसके लिए उर्वरक के रूप में किसानों को डीएपी पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने किसानों को दूसरे विकल्प को इस्तेमाल करने की सलाह दी। किसान भाइयों, मैं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। किसान भाइयों, अभी रबी का मौसम शुरुआत हो रहा है और विभिन्न फसलों की जैसे कि सरसों, गेहूं, चना, जौ आदि की बुआई का सीज़न अभी शुरू है। इन फसलों की बुआई के समय बेसल डोज के रूप में या शुरुआती उर्वरक के रूप में डीएपी की आवश्यकता रहती है, जिससे बुआई के समय ही फसलों के बीजों के साथ ऊर कर दिया जाता है। परंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के चलते जो हमारे देश के अंदर डीएपी का इंपोर्ट होता है, उसमें भारी गिरावट आई है। वैसे तो देश के अंदर जो डीएपी की खपत होती है उसका 85% विदेश से ही इंपोर्ट होता है और 15% देश का उत्पादन है। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि कुछ विदेशी मुद्दों के चलते डीएपी का इंपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यह डीएपी हमारे देश में नहीं आ पा रहा है। चूँकि हमारे को अच्छा उत्पादन लेना है विभिन्न फसलों से और ज़मीनों को भी स्वस्थ रखना है, इसके दृष्टिगत हमारी यही अपील है कि किसान खाली डीएपी उर्वरक पर ही निर्भर ना रहे। डीएपी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसके जो वैकल्पिक उत्पाद हैं जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है, एनपीके मिश्रण है, उन्हें बेसल डोज के रूप में फसलों की बुआई के समय इस्तेमाल करके काम में लिया जा सकता है और अच्छी पैदावार जैसी कि डीएपी में मिलती है वैसी ही मिल सकती है। जहाँ तक बात वैकल्पिक उत्पादों की है, सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके डीएपी की तरह ही अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक के उत्पाद हैं। इनसे भी फास्फोरस जो पौधों को शुरुआती जड़ जमाव के लिए आवश्यकता होती है मिलता है। परंतु उदयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एसएसपी निर्माण की उत्पादन की 10-12 इकाइयाँ स्थित हैं, तो उदयपुर ज़िले में सिंगल सुपर फॉस्फेट सुगमता से उपलब्ध है। यदि किसान भाई 3 बैग यानी कि 150 किलो एसएसपी और 1 बैग यूरिया 45 किलो यूरिया बुआई के समय फसलों में काम लेते हैं तो वो 1 बैग डीएपी के बराबर होता है। और एसएसपी को काम में लेने से फास्फोरस के साथ सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, जिंक आदि भी पोषक तत्व मिलते हैं जो कि डीएपी से नहीं मिलते। तो देखा जाए तो डीएपी की तुलना में एक तो पोषक तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं जिनकी कोई कीमत किसान को नहीं देनी पड़ रही है। तो इस दृष्टि से एसएसपी जो डीएपी का एक विकल्प है, बहुत एक अच्छा उत्पाद है जिसे बुआई के समय किसान डीएपी के स्थान पर फसलों में अगर काम में ले तो उसे अच्छी पैदावार मिल सकती है। जहाँ तक इसके उपयोग में लेने की बात है, जो एसएसपी उर्वरक है यदि दानेदार है तो उसे फसलों की बुआई के समय ऊर के खेत में दिया जा सकता है, या पाउडर है तो उसे बुआई के समय खेत में छिड़क के काम में लिया जा सकता है। और जब बीज थोड़ा सा उगने लगे तब ऊपर से यूरिया छिड़क दिया जाए तो वो डीएपी ही खेत में जाकर बन जाता है। तो कृषि विभाग की तरफ से ये सभी कृषकों को अपील है कि दिमाग से डीएपी की जो हमारा एक है कि उसको निकाल दिया जाए। अगर डीएपी मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ये एसएसपी और यूरिया के मिश्रण को
बुआई के समय फसलों के साथ काम में लेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। धन्यवाद।